Hello everyone, let's see today's program which is twins code 168A code forces। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। इस क्वेश्चन में हमें करना ये है कि हमें जो है दो ब्रदर्स के बीच में कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, लेकिन कॉइन्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सो डैट द सम ऑफ वैल्यू योर कॉइन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सम ऑफ वैल्यू रिमेनिंग कॉइन्स योर ट्विन्स विल हैव। मतलब एक ट्विन के पास जो कि पहले जाके कॉइन उठाएगा उसके पास हमेशा ट्विन सेकंड से ज़्यादा ही कॉइन्स होने चाहिए एट एनी कॉस्ट। चाहे अगर वो बराबर नहीं भी बट रहे हैं तब भी उसके पास ही ज़्यादा कॉइन होने चाहिए। तो लाइए इसका एक कोड करके देख लेते हैं। पहले इंटीजर में एक एन ले लेते हैं, इससे इनपुट करवा लेते हैं हम लोग। ठीक, अब इंटीजर में क्या लेते हैं, हम एक एरे ले लेते हैं साइज एन की। इसमें हम क्या करेंगे, जो कॉइन्स की वैल्यू है वो स्टोर कराएंगे, क्योंकि हमें सम ऑफ जो कॉइन्स है यहाँ पे दे रखा है, हमें वैल्यू जो है उनकी यहाँ पे हमें दे रखा है योर कॉइन स्ट्रिक्टली सम ऑफ वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग कॉइन ट्विन्स विल हैव, यानी टोटल सम कॉइन्स। जैसे मान लीजिए यहाँ दो है तो यहाँ पे एक कॉइन की वैल्यू है 3, दूसरे कॉइन की वैल्यू है 3, तो यानी 3 और 3 6, तो पहले वाले को दो कॉइन मिलेंगे। वही हमें इसमें से निकालना है कि हमें कितने कॉइन मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये एरे वो स्टोर करेगी। अब यहाँ क्या करते हैं, हम एक ले लेते हैं टोटल सम, एक वेरिएबल जिसमें हम टोटल सम अपना सबमिट रखेंगे, अपने टोटल कॉइन्स का सम वन हो गया ये ट्विन वन के लिए। ठीक है, यहाँ पे ट्विन वन का सम आ जाएगा। और एक हम रखते हैं काउंट। काउंट किस लिए, कि मतलब उस पर कितने कॉइन्स हैं वो। ठीक है, इसको भी हम इनिशियली 0 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक लूप चला लेते हैं फटाफट से। लूप में इंट आई इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, आई लेस देन एन ऑफ कोर्स और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम इनपुट ले लेते हैं अपना जो कॉइन्स की वैल्यू है, इसमें स्टोर करा लेंगे हम लोग कॉइन्स की वैल्यू अपनी एरे में। ठीक, अब यहाँ पे टोटल सम जो हमारा वेरिएबल है इसमें हम लोग प्लस कर देंगे उसी वैल्यू को, ताकि हमारी टोटल सम की, हमारा टोटल जो सम है, हमारे जो कॉइन्स हैं, यानी टोटल जो कॉस्ट है एक तरीके से, वो हमारी इसमें स्टोर रहे टोटल सम में। अब क्या करना है, हमारा केस क्या गिवन है कि जो ट्विन वन की वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली लार्जर देन होनी चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली लार्जर देन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम इस सम का हाफ एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि चलिए नया वेरिएबल ही ले लेते हैं, इंट हाफ इक्वल्स टू टोटल सम बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमने हाफ वैल्यू इसलिए यहाँ पे टोटल सम में स्टोर कर दी क्योंकि उनकी टोटल वैल्यू स्ट्रिक्टली बड़ी होनी चाहिए, तो हमने हाफ वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर ली। बस हमें अब चेक करते जाना है कि कितने मिनिमम कॉइन्स जो है ट्विन वन के पास होंगे कि उसकी वैल्यूज हाफ से बड़ी हो जाए। ठीक है, अब हम वही मिनिमम कॉइन्स को यहाँ चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले सॉर्ट एक फंक्शन लगा लेते हैं यहाँ पे। सॉर्ट फंक्शन इसलिए ताकि, क्योंकि हमें मिनिमम नंबर कॉइन्स रिटर्न करने हैं, तो अगर जब हम सॉर्ट कर लेंगे तो हमारी एरे कुछ इस तरीके से हो जाएगी। पहले स्मॉल एलिमेंट्स होंगे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे जो सबसे बड़ा वाला कॉइन की वैल्यू है वो सबसे पहले ट्विन को मिलेगी, क्योंकि इस केस में हमें सबसे मिनिमम नंबर कॉइन्स रिटर्न करने हैं, मिनिमम नंबर कॉइन्स नीडेड, ताकि उसकी वैल्यू हाफ से ज़्यादा हो जाए। इस वजह से हमने यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन लगाया ताकि हम इसको रिवर्सली इटरेट कर सकें। अब हम क्या करते हैं, इसे इटरेट करना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अब हम फिर से दोबारा एक लूप लगा लेते हैं अपना फॉर। ठीक है, इंट आई इक्वल्स टू एन माइनस वन, क्योंकि हमें रिवर्सली इटरेट करना है इस बार। अब यहाँ पे क्या होगा, आई हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और आई कर देते हैं माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, हमारा आएगा सम वन, जो कि यानी ट्विन का जो सम वन है उसमें प्लस कर दो ए की ith लोकेशन, यानी लास्ट लोकेशन से प्लस करना शुरू कर दो, और काउंट को भी प्लस प्लस कर दो, ताकि हमें पता चले कि काउंट एक्चुअली कितना है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर दिया हमने। अब हम दोबारा एक बार इसमें इंटरनली चेक कर लेते हैं क्या सम वन जो है ग्रेटर देन हो गया है टोटल सम से। अगर टोटल सम से वो ग्रेटर देन हो गया है, टोटल सम सॉरी हाफ सम से, जो हमारी हाफ वैल्यू है, क्या वो उससे ग्रेटर देन हो गया है। अगर हो गया है तो सिंपली इस लूप को यहीं ब्रेक कर दो, क्योंकि हमें आगे चेक करने की जरूरत तो है नहीं। हमारा तो मेन पर्पस ये था कि वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो जाए बस, ये थोड़ी सबसे ज़्यादा ग्रेटर हो। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इस फॉर लूप के बाद अब हम सिंपली देखिए हमें वैल्यू तो स्टोर मिल गई, हमें काउंट की वैल्यू तो मिल ही गई है यहाँ पे। अब हम सी आउट करा देते हैं यहाँ पे काउंट को, जो कि हमारी वैल्यू है, ठीक है, और रिटर्न करवा देते हैं सिंपली अपना एक 0। रिटर्न 0 का मतलब क्या हुआ कि प्रोग्राम हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक। और इसमें देखिए सब कुछ हमने लिख लिया। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एरर दे रहा है। ओके, मैंने ये चेक किया, ये पता नहीं एरर शायद किसी कंपाइलर की वजह से कुछ वो दे रहा है वो एरर। मैंने इसे कंपाइल करके देखा लेकिन प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए हम प्रोग्राम एक बार कंपाइल कर देते हैं आपके सामने भी, और चेक कर लेते हैं अपने आंसर्स के लिए। मे भी कुछ शायद प्रॉब्लम मतलब VS कोड की वजह से है, वरना ही कुछ एरर है नहीं, ठीक है। अब ये कर दिया। अब हम पहले टेस्ट केस चेक कर लेते हैं। पहला टेस्ट केस क्या है, इनपुट n है 2 और 3 उनकी वैल्यू, ठीक है। तो 2 एंटर 3 एंड 3, देखिए आंसर मिल गया हमें 2, जो कि इसमें भी हमें दे रखा था, ठीक है। अब हमारा क्या बचा 3 2 1 2, इसे भी हम चेक कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। दोबारा कंपाइल करा, पेस्ट करा, देखिए 2 लाइकवाइज जैसा इसका आंसर था, ठीक है। तो सिंपल थी प्रॉब्लम ये, ऐसा कुछ इसमें था नहीं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि उसका टोटल सम जो है वो उससे ग्रेटर होना चाहिए, जितनी वैल्यू उसके पास है स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन हमें एक ये भी ध्यान रखना है कि उसे मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स ही देने हैं। ये नहीं कि उसे सारे कॉइन्स दे दिए या सबसे पहले छोटी वैल्यू वाले कॉइन्स दे दिए फिर बड़ी वैल्यू वाले। हमें सबसे पहले उसे बड़ी वैल्यूज से स्टार्ट करना है देना, जिस वजह से हमने यहाँ पे i=n-1 से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हमारी प्लेलिस्ट को चेक करिए, मैंने बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स डाल रखी हैं कोड फोर्स से रिलेटेड, सब बिगिनर्स के लिए हैं और सब हिंदी में ही सॉल्यूशंस हैं। कुछ वीडियो में शुरुआत के नहीं है वॉइस, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, लेकिन मैंने उसमें कमेंट्स के थ्रू भी बता रखा है कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक करिए। और साथ में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की भी हमारे पास प्लेलिस्ट है, जो कि करंटली चल रही है और रिसेंटली ही अपडेटेड है, तो प्लीज़ उन्हें भी चेक करिए। इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।